Hello, what's up guys? Today in this video we will see the real differences between CV and resume. जी हाँ guys, अभी भी ऐसे बहुत सभी जन होंगे जिनको ये लगता है कि CV एंड resume दोनों तो सेम ही है, इनमें क्या डिफरेंसेस है भाई? बट इन रियल लाइफ गाइस इनमें डिफरेंसेस है, वही जो डाउट है एंड जो रियल डिफरेंसेस है आज मैं इस वीडियो में आपका पूरा क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड सबसे पहले तो अब हम ये समझ लेते हैं कि रेज्यूमे एंड CV आखिरकार क्या चीज़ है, ये वर्ड्स हम कब यूज़ करते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ना। जब भी गाइस आप 12th पास करते हो या 10th पास करते हो, है ना, एंड अब आपको लगता है कि मैं छोटा मोटा अपना खुद का खर्च उठा सकता हूँ, उसके लिए आप पैसा कमाने जाओगे। एंड पैसा कमाने जब जाओगे तो कहीं ना कहीं आप जॉब करोगे। एंड जहाँ भी आप जॉब करने जाओगे वहाँ पे आपका कुछ तो आपसे पूछेंगे ना, आपका भाई पर्सनल इन्फो, आपका कुछ एक्सपीरियंस है क्या, वो आप डायरेक्टली बताओगे नहीं, वो आप एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में आप उनको शेयर करोगे एंड दैट इज़ योर रेज्यूमे और योर CV। सिंपल। अभी तक हमें यही मालूम है कि जब भी जॉब हमें चाहिए तब हम अपना रेज्यूमे लेके जाते हैं या CV लेके जाते हैं, इंटरव्यूअर देखता है एंड उसके बेस पे हमें कॉल आता है कि लेना है या नहीं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो ये हमें मालूम चल गया कि रेज्यूमे एंड CV बेसिकली जॉब अप्लाई करते समय एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम अपना जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड अपना हल्का फुल्का बायोडेटा उस पर शेयर करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर रोल के लिए फिट है या नहीं, राइट। बट नाउ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन CV एंड रेज्यूमे, अब हम उसको क्लियर करते हैं। नंबर वन, दैट इज लेंथ। जी हाँ गाइस, आप में से ऐसे कितनी बार हुआ होगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कि आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया एंड जो HR है उनका कॉल आया एंड उन्होंने बोला यार आपने इतना लंबा मतलब 2 3 4 पेज वाला आपने रेज्यूमे क्यों शेयर की मुझे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? सो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। एंड ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ गाइस क्योंकि हमारा जो नंबर वन डिफरेंस है वो यही है, दैट इज द लेंथ। लेंथ मतलब नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब ये कि रेज्यूमे जब भी आप क्रिएट करते हो ना, तो ये कहा जाता है कि गाइस आप एक पेज का ही रेज्यूमे बनाओ, एंड लग रहा है कि नहीं यार एक पेज में तो आ नहीं रहा, तो आप 1.5 या मैक्सिमम 2 पेज का बना सकते हो, ये आपका रेज्यूमे है। बट जब आप बात करते हो CV और करिकुलम विटाए या विटाए, आई गेस ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, बट जो भी हो, आपका जो CV होगा ना गाइस, यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ पेजेस है वो होंगे मोर देन 2, मे बी वो 3 पेज 4 पेज 5 पेज। अब आपका आपके ऊपर है कि आप कितने पेजेस उसको देते हो CV के लिए। तो क्लियर डिफरेंस है, दैट इज लेंथ। रेज्यूमे 1 पेज या मैक्सिमम 2 पेज, एंड अगर 2 से ज़्यादा पेज हो गया इट मीन्स नाउ इट्स योर करिकुलम विटाई, सिंपल, योर CV, राइट। नाउ द सेकेंड मेजर रीजन इज द कंटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से गाइस आपने जस्ट अभी 10th पास की एंड आपको एक साइड हसल के लिए थोड़ा हल्का पैसे चाहिए, एंड अभी 10th पास करते ही तो बहुत रेयर चांस है कि आपको एक ऑसम जॉब मिल जाए, बट यस आप बैक एंड ऑफिस या कॉल सेंटर या इंटर्नशिप ये सब कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेट्स से कि एक वैकेंसी निकली, एक नहीं चलो बहुत सारी वैकेंसी निकली है जहाँ पे बैक एंड ऑफिस में आपको टाइपिंग करना है, बेसिकली फॉर्म वो जो भी है टाइप करके सबमिट करना है। तो यहाँ पे एक क्लियर चीज़ आपको ये पता चल रहा है कि जो भी उस पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, उनको टाइपिंग आनी चाहिए। लेट्स से आपने एक रेज्यूमे बनाया एंड आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर हो, आपने रेज्यूमे में गाइस टाइपिंग का तो कुछ लिखा नहीं, आपने लिखा मैं तो नेशनल प्लेयर हूँ, मैंने क्रिकेट में इतने सेंचुरी मारी है, मैंने इतना वो किया है, एंड आप वो रेज्यूमे लेके चले गए वहाँ पे। तो वो इंटरव्यूअर देखेगा ना, भाई ये क्या लिखा है इसने, टाइपिंग का तो ना टाइपिंग स्पीड कुछ मेंशन कर रहा है, ना टाइपिंग का कुछ कोर्स इसने मेंशन किया है, राइट। बट वहीं अगर कोई एक बंदा सिर्फ 1 पेज का ये लिख के आए कि हाँ मैंने टाइपिंग की कोर्स की है एंड माई टाइपिंग स्पीड इज अबाउट 60, तो अब आप बताओ वो बंदा जो अपना स्पोर्ट्स का लिख के आ गया पूरा, एंड एक बंदा जिसने 1 पेज में सिंपल इतना लिखा हाँ मैंने टाइपिंग कोर्स की है, मेरी टाइपिंग स्पीड अबाउट 60 है, तो भाई जो भी जॉब सिलेक्शन वाला जो भी होगा वो डायरेक्टली किसको सेलेक्ट करेगा, ये मुझे बोलने की नीड नहीं है, समझ रहे हो। सो रेज्यूमे में गाइस आपको कंटेंट वही लिखनी है जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, दैट्स इट। अगर आप एक IT के लिए कर रहे हो तो आप अपने पास्ट में IT रिलेटेड कितने मतलब पहाड़ तोड़े होंगे, या जो जो आपने कंपटीशन में लिया होगा, हैकेथॉन किया होगा, या आपने जो जो कोर्स उठा के आपने कंप्लीट की, वो सब आप मेंशन करोगे, ठीक है। हल्का फुल्का अपना बायोडेटा ऑब्वियसली इतने मेरे मार्क्स वो सब चलता है, बट रेज्यूमे ऑलवेज, अब जिस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके बेस पे आप अपना रेज्यूमे को क्रिएट करते हो। बट वहीं जब हम बात करते हैं CV की, CV गाइस ये एकदम इन डेप्थ होता है,
रेज्यूमे में आप अपना जो भी आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो कुछ भी होगा उसको आप समराइज करके वहाँ पे लिख देते हो, ताकि शॉर्ट में पता चल जाए हाँ हाँ मैंने ये सब किया है या मुझे आता है। बट सीवी में आप समराइज नहीं करते हो, सीवी में पूरा इन डेप्थ लिखोगे। अगर आपने किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था एंड लेट्स से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी आए, आप पूरा वहाँ पे डिटेल लिखोगे मेरा ये प्रोजेक्ट था, मैंने ऐसे ऐसे किया। या अगर आपने इससे पहले कोई अपना खुद का एक प्रोजेक्ट बनाई या किसी कंपनी को बेच दी, तो आप लिख सकते हो कि मैंने ये ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए, उसमें ये सब यूज़ हुआ, मुझे इतनी ये लगी वो लगी। तो बेसिकली इन डेप्थ आप अगर कुछ भी लिख रहे हो अपने बारे में, बेसिकली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो वो आपके सीवी के अंदर आ जाता है। तो आप समझ रहे हो ना, रेज्यूमे को गाइस आप कस्टमाइज कर सकते हो, उसको आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। बट वहीं जो सीवी है वो गाइस आपका 90% ऑफ द टाइम, चाहे कोई भी जॉब की एप्लीकेशन आन दो, आप वही वहाँ पे शेयर करोगे, क्योंकि वो इन डेप्थ ऑलरेडी जो कुछ भी है आपका, आप ऑलरेडी उसमें मेंशन कर चुके हो। उसके अलावा एक्स्ट्रा तो कुछ होगा नहीं, एक दो नया कुछ एक्सपीरियंस आ गया तो बस आप ऐड कर दोगे। सो ये था सेकंड डिफरेंस, दैट इज कंटेंट। एंड दिस इज द रीजन व्हाई रेज्यूमे आपका एक पेज में हो जाता है, क्योंकि आप समराइज अपना जो प्रोफेशनल एजुकेशन जो कुछ उसको आप समराइज वर्जन में लिख रहे हो। बट इन सीवी आप पूरा इन डेप्थ में लिख रहे हो, तो दैट्स व्हाई मोर पेजेस, रेज्यूमे में एक या दो पेज मोर देन इनफ। एंड नंबर 3, रीजन। ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कहाँ पे बॉर्न हुए हो या आप कहाँ पे रहते हो। दो हम सब अभी इंडिया में रहते हैं, एंड इंडिया में गाइस आई गेस रेज्यूमे सीवी एक ही है, एक ही नहीं है बट हम एक ही मानते हैं यहाँ पे, है ना। रेज्यूमे बोलो तो भी सीवी बोलो, लोगों को एक ही लगता है वो। बट अगर आप जाते हो अमेरिका में, बेसिकली यूएसए या कनाडा साइड, वहाँ पे गाइस रेज्यूमे को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, बिकॉज वहाँ पे मोस्टली प्रोफेशनल जो आईटी सेक्टर्स है, फाइनेंस, मार्केटिंग, मोस्टली वहाँ पे गाइस रेज्यूमे बहुत काम आता है। बट ऐसा नहीं है कि अमेरिका में सीवी नहीं चलता, अमेरिका में भी तो रिसर्च टीम होंगे, है ना, आपके एकेडमिक होंगे, या आपको कुछ मेडिकल सेक्टर्स है जहाँ पे मतलब हायर पोस्ट, जहाँ पे एकदम इन डेप्थ, या साइंटिस्ट वाली पोस्ट, वहाँ तो एकदम इन डेप्थ आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा ना, कि आप क्यों काबिल हो इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, राइट। तो वहाँ पे सीवी, बट इन मोस्टली अमेरिका यूएस साइड में आपको गाइस सीवी सॉरी आपको रेज्यूमे प्रीफर किया जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू यूरोप या यूके, आई गेस अभी यूके अलग हो गया यूरोप से, तो यहाँ पे गाइस आपका सीवी बहुत ही यहाँ पे सीवी ही चलता है, चाहे आप कोई भी जॉब के लिए जाओ, है ना। एंड इसका तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे एक भैया यहाँ पे थे, वो अभी चले गए यूके, तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे यही बोला था कि मैं अपना सीवी इस तरीके से बना रहा हूँ, मुझे उन्होंने दिया था कि भाई सही है कि नहीं देखने के लिए। मैं खुद थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया, भाई आपने रेज्यूमे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उस समय गाइस मुझे भी इतना आइडिया नहीं था। बट ठीक है, अब जो भी हो, इंडिया में हम दोनों को एक ही बोलते हैं, बट एटलीस्ट ये वीडियो देखने के बाद आपका डाउट तो क्लियर हो रहा है, रेज्यूमे एंड सीवी दोनों एक नहीं है। सो रीज़न आपको पता चल गया, यूएसए कनाडा साइड मोस्टली रेज्यूमे, यूके यूरोप साइड मोस्टली आपका सीवी लगता है। बट लेट्स से अफ्रीका या एशियन कंट्रीज या इवन इन बेसिकली इंडिया उसी में ही आ गया, एशियन कंट्री के अंदर ही, यहाँ पे गाइस हम दोनों को कॉमनली यूज करते हैं। सो नाउ गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपसे कमेंट करके बताना, एंड दैट इज कि अब इतना जानने के बाद क्या आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि नेक्स्ट टाइम अभी आप जिस पोजीशन पे अप्लाई करने का सोच रहे थे, वहाँ पे आपको रेज्यूमे लगाना पड़ेगा या सीवी बनाना पड़ेगा। एटलीस्ट ये तो डाउट क्लियर हो गया होगा ना अब, तो कमेंट करके जरूर बताना। ऑल राइट गाइस, तो नाउ फाइनल डिफरेंस पे हम आते हैं नंबर 4, एंड दैट इज व्हेन टू यूज सीवी एंड रेज्यूमे। मुझे लगता है गाइस अभी थोड़ी देर पहले जो रीजन वाले सेक्शन को कवर किया था, वहीं से आपको आइडिया आ चुका होगा कि कब हमें रेज्यूमे एंड कब हमें सीवी को यूज़ करना है। मैं फिर भी आपको बताता हूँ, रेज्यूमे आपको तब यूज़ करना है गाइस जब आप अप्लाई करें कोई आईटी जॉब के लिए, या कोई प्राइवेट सेक्टर, बेसिकली मोस्टली प्राइवेट सेक्टर के जितने भी जॉब्स होंगे वहाँ पे अगर आप अप्लाई करें तब आप रेज्यूमे का यूज़ करोगे, ठीक है। सिंपल आप इस तरीके से समझ लीजिए, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, आईटी जॉब जो भी है। बट जब आप किसी इन डेप्थ, जैसे अब आपको पीएचडी करना हो, या अगर आपको कोई रिसर्च रिलेटेड फील्ड हो, कोई एकेडमिक्स हो, या मेडिकल का कोई फील्ड हो, तो मोस्टली उस जगह पे ना गाइस आपका सीवी ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप बेसिकली उस पोजीशन पे रिक्वायर्ड ही ऐसा है कि आपने अपने पास्ट में कितना एक्सपीरियंस गेन किया है, उसका इन डेप्थ नॉलेज वहाँ पे चाहिए ही चाहिए। सो या गाइस, दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप अब आपका जो भी डाउट था रिगार्डिंग रेज्यूमे एंड सीवी वो क्लियर हो गया होगा, एंड जिनको मालूम ही नहीं था कि इनके बीच में कोई डिफरेंसेस भी है, उनके लिए तो मज़ा आ गया होगा, ओह थैंक गॉड बच गया मैं, है ना। वरना बहुत अजीब लगता है, जहाँ पे रेज्यूमे मांगा अगर सीवी लेके चले जाते आप, वो बोलते भाई ये क्या हो रहा है,
जहाँ पे सीबी मांगा वहाँ रेज्यूमे लेके चले जाते आप, है ना। बट खैर कोई बात नहीं, इंडिया में तो हम दोनों को एक ही मानते हैं एंड एचआर भी आपको छोड़, चलो कोई नहीं यार, होता है बोल के, बट एटलीस्ट पता होना ज़रूरी था। एंड मैंने आई होप आपके साथ शेयर की। मैं आशा करता हूँ कि आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर कर पाया। तो फिर से जो मैंने क्वेश्चन पूछा था याद है, नेक्स्ट जो भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे आपको रेज्यूमे लगेगा या आपको सीवी लगेगा, एटलीस्ट कमेंट करके बता देना मुझे, खाली रेज्यूमे या तो सीवी, इतना कमेंट कर देना। एंड गाइस अगर आपको नेक्स्ट टाइम ये वीडियो देखना है कि हाउ टू क्रिएट अ रेज्यूमे, एंड आजकल तो रेज्यूमे के नाम पे गाइस एटीएस वाले एप्लीकेशंस बहुत सारे बन रहे हैं जहाँ पे एटीएस स्कोर्स बहुत अच्छा होना जरूरी है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अगर आपको उसके ऊपर भी एकदम इन डेप्थ वीडियो चाहिए कि कैसा परफेक्ट एक रेज्यूमे में बनाओ, देखो परफेक्ट तो कुछ होता नहीं है, डिपेंड करता है वो किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करो तो उसके लिए कैसा हम क्रिएट करें। बट उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में 1000 लाइक्स, अरे बहुत कम है यार, सिर्फ 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। कमेंट कर दीजिए एटीएस एटीएस एटीएस, इस तरीके से आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर देखना चाहते हो, हाउ टू क्रिएट अ रेज्यूमे। ठीक है, सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं जरूर हेल्प करूंगा। एंड इस वीडियो का लाइक टारगेट बता चुका हूं 1000 लाइक्स, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा। एंड नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज 7 लाख सब्सक्राइबर्स, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा। एंड मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।